योग जागरण की यात्रा आज हम लोग चरपोखरी प्रखंड के धनौती गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ भाई हमारे पास मिले और इनको मैं प्राणायाम के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि गांव के लोग भी आजकल तनाव ग्रसित हो रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, बीपी बढ़ जा रहा है। तो लगभग रिसर्च का यह संदेश आ रहा है कि दुनिया में जितनी बीमारियां हो रही हैं लगभग सबका जड़ तनाव है, डिप्रेशन है, क्रोध है, चिंता है। तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? आजकल नौकरी वाले भी तनाव में जी रहे हैं, बिना नौकरी वाले भी तनाव में जी रहे हैं और ये तनाव आदमी को शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर तमाम बीमारियों के प्रति बढ़ाता है यात्रा को। तो आज मैं आपको अनुलोम विलोम बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, इसमें आपको दो नासिका स्वर है, बायां स्वर दाहिना स्वर। बायां स्वर का प्रयोग करना है, दाहिना स्वर का प्रयोग करना है। तो हम इसके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं कि बायां स्वर को कहते हैं चंद्र स्वर, वो शीतल है, और दाहिना को कहते हैं सूर्य स्वर, वो गर्म होता है। तो जब भी प्राणायाम की शुरुआत करें, साइड में आ जाइए, जब भी प्राणायाम की शुरुआत करें तो बाएं नासिका से करना है और धीरे धीरे हम दाहिना को भी उसमें प्रयोग में लाते हैं। तो आप क्या करिए कि दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, तर्जनी को मोड़ दीजिए और अंगूठा को दाहिने नाक पर लगाइए। हाँ, ये थोड़ा डाउन कर देंगे ऐसे। हाँ, इस प्रकार ये मुड़ा हुआ रहेगा, दोनों आपकी उंगलियां सीधी रहेंगी। अब ये दोनों का प्रयोग करना है, इस नाक पर अंगूठा का करना है उस नाक पर। आप लोग भी करेंगे, इसको सीखेंगे। तो दाहिना अंगूठा का प्रयोग दाहिने नाक पर लगाइए। अब बाएं नाक से सांस भरिए, धीरे धीरे भर के और इससे बंद करिए। हाँ, अभी छोड़ना नहीं है, बंद करिए। ठीक, अंगूठा हटा के छोड़ दीजिए, फिर उसी से भरिए, दाहिना से ही। बाएं से लेना है, दाहिना से छोड़ना है, और फिर दाहिना से लेकर बाएं से छोड़ना है। फिर एक बार करिए, ये गलती हो गई आपसे। बाएं से खींचिए, बंद कर लीजिए, दाहिना से छोड़िए, फिर उसी से भरिएगा, छोड़ करके दाहिने से खींचिए, उसी से खींचना था। अच्छा, इसे खींचा था। हाँ, अच्छा। एक बार फिर देखिए क्या होता है इसमें। एक बार बढ़िया से सुन लीजिए हमारी बात को, क्योंकि लोग आजकल टीवी पर, वीडियो में, यूट्यूब पर देखते हैं, लेकिन गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि अब जैसे मैं बता रहा हूं, एक बार फिर देखेंगे, आप भी समझेंगे। इसको शुरू करिए आप। अंगूठा को दाहिने नाक पर लगा दीजिए, बंद करिए, मैं जैसे कहूं वैसे करिएगा। बायां से सांस भरिए, धीरे धीरे भर के बंद कर लीजिए इसको। अब सांस को दाहिना से छोड़ दीजिए, छोड़कर फिर दाहिने से ही भरिएगा, खींचिए उसी से, दाहिना से ही खींच के बंद करिए और फिर बायां से छोड़ दीजिए। ठीक, फिर इसी से खींचिए। आप इस क्रिया को 10 बार करिए, मैं इसका लाभ बता देता हूं तब तक। ये अनुलोम विलोम क्रिया में दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़, आपको बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। इस क्रिया का नाम हो गया अनुलोम विलोम। यदि आप कभी भी आप परेशान हैं, नींद नहीं आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, मारपीट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, आपके अंदर के विचार खराब हो रहे हो, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए हैं, बीपी बढ़ गया हो, आपको नींद नहीं आती है, तो आप कहीं पर भी पेड़ के नीचे बैठ जाइए। और यहाँ थोड़ा दिखा देंगे, यहाँ देखिए बागीचा है, आम का पेड़ है, सागवान का है, तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरा भरा इलाका है, यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। ऐसे जगह पर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत ही फायदेमंद होता है। अब यहाँ मान लीजिए कि खड़े हैं, बैठे हैं, कुर्सी पर भी हैं, खाट पर भी हैं, वहाँ बैठ करके इस क्रिया को 15 मिनट करना है। कितना मिनट करना है बाबू? 15 मिनट करिएगा तो दिमाग ठीक हो जाएगा। दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, बाएं तरफ, दाहिने तरफ। जब बाएं नाक से सांस भरते हैं तो बाएं नाक का संबंध दाहिने से है, दाहिना का संबंध बाएं हिस्से से है। तो जब इस क्रिया को करेंगे तो दिमाग के अंदर की सभी नस नाड़ियां एक्टिव हो जाएंगी और वो शांत हो जाएंगी। अब ये 15 मिनट यदि इस अभ्यास को करते हैं तो 24 घंटा के लिए आप मस्त हो गए, आनंदित हो गए, और आपके अंदर ऑक्सीजन का भी लेवल बढ़ गया और हमारा मन भी फ्रेश हो गया पहले से। तो कैसा लग रहा है बताइए, कर रहे हैं तो? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। अब मैं गांव में आया हूँ, सुदूर गांव है,
और आरा से करीब 40-42 किलोमीटर की दूरी पर है। और शहर में तो लोग योगा कर रहे हैं, लोग पार्क में या योगा सेंटर में जाकर के पैसा देकर के लोग भी सीख रहा है। लेकिन गांव में जाने पर गांव के लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मैं अभी गांव में घूम रहा था, बहुत सारे किसान भाई मिले, मजदूर भाई मिले, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो कटनी का काम चालू है वही योगा हो जाता है, हम लोग गाय भैंस खिलाते हैं, कुदाल चलाते वही योगा हो जाता है। लेकिन मैं इसी को समझाने के लिए गांव में आया हूँ कि जैसे आप बैटरी चार्ज करते हैं, अब बैटरी जैसे मोबाइल चार्ज कर लिए, अब मोबाइल का उपयोग यदि आपने आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया, तो उसकी बैटरी क्या होगी? लो हो जाएगा। अब फिर आपको यूज करना है तो चार्ज करना पड़ेगा। तो यही चीज गांव के लोगों को समझाना है कि यदि आप खेती करते हैं, कुदाल चलाते हैं, गाय भैंस को खिलाते हैं, कटनी करते हैं, तो ये आप हरास हो रहा है, आपके अंदर की शक्ति क्षीण हो रही है। इसको जब रिपेयर करते हैं, इसको जब आपको चार्ज जब तक नहीं करिएगा, तो गांव के लोग क्या करते, दिन में खटे, रात के सो गए, आप प्राणायाम नहीं किए, चार्ज नहीं हुए, फिर दोबारा काम में लग गए। तो आपको जब काम करना है, एनर्जी के साथ काम करना है, ताकत के साथ काम करना है। बंद कर दे, 6 मिनट हो गया। तो जैसे आप बैटरी को चार्ज करके यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर को भी चार्ज करना होगा। इसके बाद आपको इससे काम लेना होगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। पंकज, यही घर हुआ आपका? हाँ, आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मण। लक्ष्मण, यही गाँव हुआ आपका घर? आपका क्या नाम है? मनु राम जी हैं। तो आप सभी को मैं अपने तरफ से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोग योग करिए, प्राणायाम करिए, और सबको बताने की जरूरत है आज। नहीं तो इस महंगाई के दौर में अस्पताल का एक बार सैर करके देखिए, घूम करके देखिएगा, बढ़िया बढ़िया लोग थैला लेकर के, बाल बच्चे को लेकर के अस्पताल में डेरा डाले हुए हैं। कमाई कम पड़ रही है दवाई के सामने। कमाते हैं 500 रुपया, दवाई में जा रहा है 1000 रुपया। इसलिए स्वस्थ रहना है, निरामय रहना है, तो सबको योग करना होगा। और जो व्यक्ति योग नहीं करेगा उसको बीपी, शुगर, लकवा, कैंसर, तमाम बीमारियां होंगी, निश्चित रूप से होंगी। और दवा उसका समाधान नहीं है, उसका समाधान योग है। धन्यवाद।